साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। ऐसा ही हाल उद्धव ठाकरे का नजर आ रहा है। हार का सदमा उद्धव से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए आए दिन वो अजीब अजीब बयान देने में लगे हैं। मगर इस बार तो हद ही पार हो गई। उद्धव ने अपनी हार की बौखलाहट एकनाथ शिंदे पर नहीं बल्कि राज ठाकरे पर निकाल दी। दरअसल माहिम सीट से विधायक की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसका आरोप उद्धव ने राज ठाकरे के सिर पर मढ़ दिया और ये तक कह दिया कि राज ठाकरे ने अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए मेरे विधायक को मरवाने की कोशिश की है, साजिश रचकर जान लेने की कोशिश की है। अब उद्धव ठाकरे के इस आरोप में कितना दम है और राज ठाकरे का क्या रिएक्शन है, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के एक अहम विधायक की तबीयत बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक महेश सावंत को अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। महेश सावंत को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महेश सावंत की एंजियोग्राफी की गई है, जिसमें ब्लॉकेज निकलने की खबर है। अगर समय पर महेश सावंत को हॉस्पिटल में न ले जाया जाता, एंजियोग्राफी ना होती, तो हो सकता है कि महेश सावंत की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महेश सावंत ने शिवसेना यूबीटी की ओर से माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उन्होंने शिवसेना के सदा सरवणकर और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे दोनों को हराया था। महेश सावंत को चुनाव में 50,213 वोट हासिल हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर सदा सरवणकर रहे, जिनको 48,897 वोट मिले और अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें सिर्फ 33,000 वोट मिले। अब खबर आ रही है कि महेश सावंत की तबीयत खराब होने के बाद में उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला उठे हैं और उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत की तबीयत बिगड़ने का आरोप सीधे सीधे राज ठाकरे के सिर पर मढ़ दिया है। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि राज ठाकरे ने ऐसा कुछ किया है जिससे महेश सावंत की तबीयत बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे का मानना है कि महेश सावंत बिल्कुल फिट थे, वो चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे थे, वो बिल्कुल एक्टिव थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चुनाव जीतते ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे ने शक जताया है कि हो सकता है कि उनको किसी ने खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाकर तो नहीं दे दिया। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेह जता दिया कि राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे की हार का बदला लेने के लिए महेश सावंत की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब उद्धव ठाकरे के इन आरोपों पर राज ठाकरे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं का कहना है कि उद्धव का हार के बाद में दिमाग खराब हो चुका है और वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, हमें उनके आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि शिवसेना यूबीटी आगामी नगर निगम और स्थायी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं और जो जीते हैं, वो लगातार उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दे और अकेले दम पर स्थानीय निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव की तैयारी करे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है और इसी बारे में वो मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने महेश सावंत की तबीयत खराब होने की बात भी मीडिया के सामने छेड़ दी और उद्धव ठाकरे ने इशारों में राज ठाकरे पर संदेह जता दिया कि महेश सावंत की यूं तबीयत खराब होने के पीछे राज ठाकरे का हाथ है, क्योंकि राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे की हार को पचा नहीं पा रहे। अब उद्धव ठाकरे ने ये आरोप लगा तो दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को कोई मेडिकल भाषा में समझाए कि एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज निकलने का मतलब ये है कि खुद से सेहत खराब होना, न कि किसी दूसरे के जरिए सेहत खराब होना। एक दो बार के कुछ खाने पीने से नहीं होता, ये लंबे वक्त से होता है जब ये ब्लॉकेज आते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे इन बातों को समझने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे तो ये मान चुके हैं कि महेश सावंत की तबीयत खराब होने के पीछे राज ठाकरे की साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में हार के बाद उद्धव ठाकरे का दिमाग खराब हो चुका है? उद्धव ठाकरे ऐसे ही राज ठाकरे पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उनके गांव, उनके घर पर डॉक्टर्स की कई टीमों को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक सतारा के दरे स्थित अपने निवास पर ठहरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर उनको बताया जा रहा है। पहले सतारा से डॉक्टर्स की टीम को उनके घर पर बुलाया गया और इसके बाद मुंबई से भी 3 डॉक्टर्स की टीम उनके गाँव पहुँची है, उनके घर पर पहुँची और उनका इलाज किया जा रहा है। सामने आया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बुखार कई घंटों
घंटों से उतर ही नहीं रहा। दवाई देने के बाद भी मुख्यमंत्री का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे को शुक्रवार की शाम से ही सर्दी और वायरल बुखार बताया जा रहा था और सुबह उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। शनिवार को सुबह वो बिस्तर से उठने लायक कंडीशन में भी नहीं थे। इसके बाद पास ही सतारा से उनके लिए मेडिकल टीम बुलाई गई। हालांकि सतारा की मेडिकल टीम को उनकी परेशानी समझ नहीं आई, इसलिए इसके बाद मुंबई से 3 डॉक्टर्स की टीम को उनके गांव में बुलाया गया। मुंबई से पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने भी उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनको कई तरह की मेडिसिन दी, लेकिन इसके बाद भी एकनाथ शिंदे का हाई फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा। सामने आया कि मुख्यमंत्री शिंदे को तकरीबन 103 डिग्री बुखार है और दवाइयां देने के बाद में भी ये बुखार उतर नहीं रहा। उनका बुखार 4-5 घंटों में सिर्फ 1 डिग्री उतरा और उसके 4-5 घंटे बाद एक बार फिर से 103 डिग्री पहुंच गया, जिसके बाद उनके परिवार में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि पिछले 1 महीने से ही एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी दौरान वो चुनावी दौरे पर भी रहे और पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों बैठकों को अटेंड करने के बाद उनको बुखार, सर्दी और वायरल ने बुरी तरह जकड़ लिया और अब गाँव जाकर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गयी। पहले तो खबर आई थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आराम करने के लिए अपने गाँव आए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि गाँव पहुँचते ही उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। फिलहाल तो मुंबई से पहुंची डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उन्हें दवाइयां दी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि एकनाथ शिंदे का बुखार जल्द ही उतर जाएगा। अब वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच एकनाथ शिंदे का गाँव जाना अपने आप में सुर्खियों में था। इसी बीच शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय सिरसाट का कहना है कि जब भी एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होता है या मुश्किल परिस्थितियों में वो फंसते हैं तो वो अपने गाँव सतारा के दरिया गाँव चले जाते हैं और वहाँ पर इत्मीनान से अपने फैसले के बारे में सोचते हैं और फिर बड़ा डिसीजन लेकर ही वो वापस आते हैं। संजय सिरसाट ने कहा कि हाँ, हमें भी एकनाथ शिंदे के बुखार और संक्रमण के बारे में पता चला। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। संजय सिरसाट ने कहा कि जब भी कोई राजनीतिक पेच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वो अपने गाँव को प्राथमिकता देते हैं, जहाँ न उनका मोबाइल लगता है, न ही उनसे संपर्क हो पाता है। वो मीडिया और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाते हैं और शांति से विचार कर वो वहाँ से बड़ा निर्णय लेकर लौटते हैं। संजय सिरसाट ने उम्मीद जताई कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे लौटेंगे और बड़ा फैसला लेकर ही वो लौटेंगे। हालांकि संजय सिरसाट ने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि एकनाथ शिंदे की तबीयत जल्द ही दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि दरिया गांव एकनाथ शिंदे के जीवन और राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है। यह जगह उनकी सोचने की जगह के रूप में जानी जाती है, जहाँ वो खुद को किसी भी बाहरी दबाव से दूर रखते हैं। यहाँ से लौटने के बाद उनके फैसले ने अक्सर राजनीति में बड़े बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री का यह कदम कयासों को और तेज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में शिंदे का फैसला राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। अब जहां 2 दिसंबर की तारीख मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है उसके बाद तो उम्मीद कम ही है कि 2 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण हो भी पाएगा या नहीं। विपक्ष के नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। शरद पवार ने, संजय राउत ने भी आवाज उठाई है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी महायुति मुख्यमंत्री के फैसले पर क्यों नहीं सहमत हो पा रही है। सबने ही सवाल उठाए हैं। अब इसी बीच एकनाथ शिंदे की खराब तबीयत ने राजनीति में एक और कोहराम मचा दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे अपने गाँव से लौटकर बड़ा फैसला लेंगे? क्या 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मुहर लग जाएगी? क्या शपथ ग्रहण हो पाएगा? आपका महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।